my dear students of class 10 ICSC as well as CBSE also. So you are having one of the most important chapter, that is trigonometry. इस trigonometry chapter से आपको 6 से 7 मार्क्स का तो प्रश्न आता ही है और ये 6 से 7 मार्क्स का प्रश्न आप इजीली कर सकते हो, तो घबराइए मत। कुछ चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बेसिक चीज है, मेरे ख्याल से आप उसको जानते भी हो। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक साइंस है जो डील करता है, किससे डील करता है? द मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स से डील करता है। अब जब आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, इस कक्षा में आपको ट्राइंगल्स, किस तरह का ट्राइंगल्स होना चाहिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। यही आपका जस्ट क्लास 10 के सिलेबस पर ही है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने से पहले हमने बताया कि ये एक साइंस है। अब आपको इस ट्रिग्नोमेट्री पे 3 चीज जानना बहुत ही जरूरी है। पहला है कि इस ट्रिग्नोमेट्री का रेंज क्लास 9 और 10 में कहां से कहां तक है। यहाँ पर सपोज जो एंगल बनती है वो होना चाहिए 0 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 90। बस इस रेंज में ही आपका क्लास 10 का सिलेबस बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ोगे तो इनमें सिर्फ हायर क्लास में भी आप पढ़ोगे जब, तो इनमें से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जिसके इर्द गिर्द हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो घूमती रहती है। तो सबसे पहले चलिए सपोज हम एक एक्सिस बनाते हैं और यहाँ से लकीर खींचते हैं। तो हमें इस एंगल, ये जो बनता है थीटा, ये बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, इस एंगल के बारे में हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम जानेंगे इसको। तो ये बनता है 90 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं AOB। अब यहाँ पर जो बनती है इसको हम परपेंडिकुलर के तौर पर जानेंगे, परपेंडिकुलर। इसको हम बेस के तौर पर जानेंगे और इसको हम हाइपोटेन्यूज के तौर पर जानेंगे। यानी कि इस तरह से आपका फिगर बनता है। तो इसमें से जो 3 रेशियोज के बारे में हमें जो जानना है वो 3 रेशियोज है। पहला रेशियोज है साइन थीटा, यहाँ से निकालना है क्या है साइन थीटा। दूसरा है कोसिकेंट थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा और तीसरा है टैन थीटा। तो सबसे पहले इन थीटा के बारे में हमको किस तरह से हम याद रखेंगे, तो मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। वो सेंटेंस शायद आप जान चुके हो या पढ़ चुके हो या जानते नहीं हो, तो अब आप जान लीजिए। तो सबसे पहले उसके बारे में हम ये जानेंगे कि हमें ये सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। आप इस सेंटेंस को याद करके रख लीजिए, जैसे कि कहते हैं सम पीपल have curly brown hair till painted black। तो चलिए इससे, इस चीज से, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, हम क्या सीख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सम, यानी कि एस को आप ले लीजिए। तो ये बनता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बताया है पी, पीपल, इट स्टार्ट्स विथ पी। सो राइट डाउन पी फॉर परपेंडिकुलर, राइट डाउन हियर परपेंडिकुलर बाय एच हाइपोटेन्यूज। Next, curly, it stands with C. Curly means C. Cosine equals to B for base, H for hypotenuse. Next, till, T for tan equals to P for perpendicular again, divided by B for base. That means what? If your triangle is in this way, this is theta, this is perpendicular P, this is base B, and this is hypotenuse H. So from this we have this following relations. So we know that this is sin theta, this is cosine theta, and this is tan theta. Only you have to know this. Now from this,
जैसे कि मतलब पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 3 आपको जानना जरूरी है। अब इसका रेसिप्रोकल भी बनता है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 by sin थीटा बनेगा। तो यानी इसको रेसिप्रोकल करोगे बाय 1 बाय 1 बाय 1, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 by sin थीटा बनती है। अब 1 by sin थीटा यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये बनता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जब इसका मतलब है दिस इज इक्वल्स टू cosecant theta. Next, the reciprocal of this is 1 by cos theta, which is equals to hypotenuse by base, hypotenuse by base, which is equals to the reciprocal of cos theta or this is said to be what, secant theta. Now the reciprocal of this is 1 by tan theta, which is equals to base by perpendicular, which we say is cotan theta. Cotan theta. So the reciprocal of this also we can come to know in this way. So in this way we have 6 trigonometrical ratios. The basic trigonometric ratios are this. Then these are the reciprocal of this basic trigonometrical ratios. Now this is the very first thing which you must know. Now the very next topic which I am going to do is the next number 2 topic is the very important identity, which is the principal identity of all trigonometrical identities. That is what we know is number 2 is sin square theta plus cos square theta equals to 1. So let me say you all might be knowing this. Let me say you something about this. So what we can do from this? How do we get this one? We all know that it depends on that right angle triangle. This is perpendicular, this is base, this is theta, this is hypotenuse. We know that from the Pythagoras theorem that h square equals to p square plus b square, this square plus this square. This is from the Pythagoras theorem, we know that. Now what we do is we divide both sides by h square. So what we get this? We get here 1 equals to this, we can write p by h whole square plus this we can write b by h whole square. Now we know that what is p by h? You recall that one, some people have. So people have. So this is sin square theta plus curly brown hair. So curly brown hair. So this becomes cos square theta. So this is what our formula gets derived from Pythagoras theorem. From this, why did I say that this is a principal identity formula? Because from this formula you can extract all other trigonometrical ratios. For example, this extract also you must know that we have this. Suppose if you divide both sides with sin square theta, then what we get it here? We get here sin square theta by sin square theta plus cos square theta by sin square theta equals to 1 by sin square theta. So this gets cancelled, becomes 1 plus cos. We know that the cos theta by sin theta is the reciprocal of tan theta, and the reciprocal of tan theta is cotan theta. So this becomes cot square theta equals to 1 by sin square theta means cosecant square theta. This is one of the another formula which you must know. If you forget this is the principal formula. No need to worry. If you forget this, through this formula you can derive yourself. So one more formula is 1 plus cot square theta is equals to cosecant square theta. Let me rub this one. Again, if you divide both sides with cos square theta, then what happens? Let us see. So this is sin square theta by cos square theta plus cos square theta by cos square theta
equals to 1 by cos square theta. Now suppose this becomes what? This becomes plus 1. Sin theta by cos theta, we know that is a tan theta, so it becomes tan square theta equals to 1 by cos square theta is secant square theta. This is also one of the most important formula while doing trigonometrical identities. So number 2, this is the basic principle formula which you must know. If you forget this, no problem. From this only you can derive all other formula. So now let us go with discuss with some properties. So in trigonometry, what type of questions you often get it? You get two types of question. Number 1, trigonometrical identities, which may be of 2 marks or 3 marks, and number 2, height and distance. So whatever I am showing over here is now from the trigonometrical identities, how to solve trigonometrical identities. Now one more thing is that for height and distance you need to know the different values of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Most of the students, they mug up. No need of mugging up any formulas. Just recap, or I'll let you know how to recap everything so you can know it from here. So सबसे पहले आप क्या है कि यहाँ पर थीटा लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब आपको सिर्फ साइन का वैल्यू जानना जरूरी है. साइन थीटा का वैल्यू जानना जरूरी है. तो साइन थीटा कैसे करेंगे? सपोज आप एग्जाम में भूल चुके हो कि किसका क्या वैल्यू है, साइन 45 क्या है, tan 45 क्या है, कुछ पता नहीं है आपको. जस्ट आप क्या करिए, रफ में ऐसा लिख लीजिए. फिर 0 के नीचे 0 बैठाइए, यहाँ 1 लिखिए, 2 3 4. तो हाईएस्ट कितना है? 4 है. सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए. फिर क्या करिए, इसको रूट बना दीजिए. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1, 4 1 और कहीं नहीं हो रहा है. तो इसका आंसर बनता है 0. इसका आंसर बनता है 1 by 2. इसका आंसर बनता है 1 by रूट 2. इसका आंसर बनता है रूट 3 by 2 और इसका आंसर बनता है 1. बस. तो साइन 0 का 0 है, साइन 30 का 1 by 2 है, साइन 45 का 1 by रूट 2 है, साइन 60 का रूट 3 by 2 है, साइन 90 का 1 है. बस ये आपका साइन का वैल्यू पता चल चुका है. सपोज आपको साइन का वैल्यू तो दिया नहीं है, वहां से आपको कॉस का वैल्यू निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप कॉस लिख दीजिए और इसको लेफ्ट साइड से लिखिए. यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बन जाता है, यहाँ पर रूट 3 by 2 बन जाता है, 1 by रूट 2 बन जाता है. ये यहाँ पर आएगा तो हाफ बनेगा, ये यहाँ पर आएगा तो 0 बनेगा. इस तरह से आपको कॉस का हर वैल्यू पता चल जाता है. तो इस तरह से हम अब सपोज आपको साइन के वैल्यू के बदले आपको कोसिकेंट का वैल्यू निकालना है. तो कोसिकेंट क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है. तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए. ये बन जाएगा 2 by 1, ये बन जाएगा रूट 2 by 1, ये बन जाएगा 2 by रूट 3, ये तो 1 है. उसी तरह आपको अगर सीकेंट का वैल्यू निकालना है तो कॉस को रेसिप्रोकल कर दीजिए. इसका बनता है 1, इसका बनता है 2 by रूट 3, इसका बनता है रूट 2 by 1. इस तरह से आप बना सकते हो. सपोज आपको कॉस का वैल्यू दिया नहीं है, साइन का वैल्यू दिया नहीं है, आपको टैन का वैल्यू से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. तो चलिए लिखते हैं. तो इससे हम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट tan theta is equals to sin theta by cos theta. That means if you want to know the answer of tan 30, so divide sin 30 this with the cos 30. So 1 by 2 divide root 3 by 2, which will make you answer. If this gets divided here, it becomes 1 by root 3. In this way, to find out the values of tan, you can divide sin theta by cos theta. Next, let us go with 1 or 2 problems, how to solve identical problems and how to solve the height and distance problems. I am going to show with each example. Suppose one of the question like in trigonometrical identities, you will get this type of question for 3 marks or 2 marks.
सो हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस, मोस्ट आप लोगों ने बहुत सा पेपर सॉल्व किया हुआ है, इस तरह का एक प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको चॉइस करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। अगर लेफ्ट को सॉल्व करते हो तो राइट दिखाना है, अगर राइट को सॉल्व करते हो तो लेफ्ट दिखाना है। तो मेरा एक परामर्श मानिए कि जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसी साइड को आप ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। तो इन दोनों साइड्स में से हमें तो लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो चलिए पहले इसको हम इवोल्यूशन करते हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहली नजर आपको इतना रहना चाहिए कि यहाँ पर देखिए आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ डिनोमिनेटर में नहीं दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो tan को हम लिख सकते हैं sin a by cos a। तो सबसे पहले आपका स्टेप बनता है cos a by 1 minus sin a by cos a plus sin square a by sin a minus cos a। अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये बनता है cos a minus sin a, और ये ऊपर चले जाएगा तो cos square a, तो ये बनता है आपका cos square a by cos a minus sin a। यहाँ पर प्लस बनता है, देखिए यहाँ पर sin a minus cos a है, इसको अगर साइन चेंज कर दोगे तो आपको इसी तरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे यानी कि ये प्लस माइनस बन जाता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए sin square a by cos a minus sin a। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है और ऊपर cos square a माइनस sin square है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेशन में आ चुका है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी में हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो उसको इसी तरह से लिखते हैं cos a प्लस sin a इंटू cos a माइनस sin a by cos a minus sin a। Now you can see here very well, this gets cancelled off, the remaining is this, which is equals to RHS। In a very simple way you can get 3 marks।